यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी जुड़ चुके हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्यों इस सर्वे का विरोध किया जा रहा है। दानिश जी, बहुत स्वागत है आपका। दानिश साहब, मेरा पहला सवाल है कि जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी ने आरोप लगाया है कि सर्वे करना ठीक है लेकिन उसका तरीका गलत है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब मिलकर अपने मुस्लिम कम्युनिटी के युवाओं को एक बेहतर भविष्य दें, ये हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में लगातार ईमानदारी से ठोस काम कर रही है। आज चाहे मदरसों को आधुनिक करने का काम हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज को रोजगार से जोड़ने का काम हो, हर जगह हम सबके साथ मिलके अपने कौम के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ये सर्वे केवल इसलिए है कि हमें ग्राउंड की रिपोर्ट मालूम हो कि कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नौजवान पढ़ रहे हैं, तो भविष्य में अगर कोई ऐसी योजना बनती है, कोई ऐसी पॉलिसी आती है, तो उसका भी लाभ उन छात्रों को, हमारे नौजवानों को मिले। जी देखिए, जैसे कि नया सवेरा, नई उड़ान, नई रोशनी या कौशल विकास, तमाम ऐसी सरकार की स्कीम्स हैं। हम लोग भी जब अलग अलग जिलों में जाते हैं तो वहां भी जो ऐसे मदरसे चलाते हैं वो लोग कहते हैं कि ऐसी स्कीम्स से हम लोग भी कनेक्ट हो ताकि बच्चों को मैक्सिमम फायदा मिले। जी तो अगर हमारे पास जब डेटा होगा, हमारे पास एक विजन होगा, हमारे पास एक पिक्चर होगी, तभी हम किसी दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत सार्थक तरीके से इसको हम लोग सोचें। इसमें कोई भी नेगेटिव बात, गलत चीज नहीं है और हम सब बहुत पॉजिटिव मन से सबके साथ मिलके आगे चल रहे हैं। लेकिन आप तो योगी सरकार जब से आई, आप देखिए कि हमने हमेशा तरक्की की बात की है, भाईचारे की बात की है और हम तो सबके साथ संवाद करके अपने अल्पसंख्यक समाज को आगे ले जाना, ये हमारी मंशा है। और हम सबको नहीं, आप तो ये बात कह रहे हैं दानिश जी, देखिए नहीं समझिए, आप तो ये बात कह रहे हैं कि आपके मन में कोई गलत मंशा नहीं है, एक डेटा पेश किया जाएगा और एक तस्वीर सामने निकल कर आएगी। लेकिन मदनी साहब कह रहे हैं कि मदरसों को लेकर गलत तस्वीर पेश की जा रही है, मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। देखिए, लगातार हमने मदरसों में सुधार करके एक अच्छी इमेज आज हमने मदरसों की बनाई है। और इसमें समाज के तमाम लोगों का सहयोग है। इसमें सरकार ने भी पूरी ईमानदारी से काम किया है और आम मुसलमानों ने भी पूरी ईमानदारी से काम किया है। तो कोई भी अगर कोई बात करना चाहे, कोई कंफ्यूजन है, 11 बिंदु हैं, वो 11 बिंदु में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। स्टूडेंट की संख्या पूछी जा रही है, कब से चल रहा है ये इसकी जानकारी है, होनी है, कितने टीचर्स हैं ये जानकारी, बेसिक फैसिलिटीज कि भाई वहां पानी है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, इंफ्रा कैसा है। तो ये चीज तो आपस में इसकी जानकारी साझा करना ये तो अच्छी चीज है ना कि सरकार के पास अगर योजनाओं को, बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स को सीधा लाभ मिल सकता है। जैसे मैंने अभी कई योजनाओं का नाम गिनाया है। कौशल विकास से हम अपने बच्चों को कनेक्ट करें। हमारे अल्पसंख्यक समाज का बच्चा, मुस्लिम समाज का बच्चा ये हुनरमंद है, इसको हम जैसे कौशल विकास है तमाम योजनाओं से कनेक्ट करके इसको एक अच्छे रोजगार की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लेकिन देखिए, आप तो बार बार, ठीक है, ठीक बात आप कह रहे हैं, आप बार बार सुविधाओं की बात कर रहे हैं, आप मुख्यधारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मौलाना मदनी ने आज उत्तर प्रदेश के मदरसों के साथ असम जैसे एक्शन का डर जताया है। उनका ये डर क्यों है, इस पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में पूरी ईमानदारी से जो सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा है, इस नारे पे योगी सरकार काम कर रही है। और हम एकदम आश्वस्त करते हैं सबको जी कि कहीं कोई मतलब आप विकास की तरफ हमारा कौम आगे बढ़े, ये मंशा है। और अगर आपको कहीं कोई बात लगती है तो आप हमसे बात कीजिए। हमने तो सारे बिंदु भी रख दिए। अगर कोई बात, कोई मन में कोई वो होता तो हम वो बिंदु भी नहीं, 11 बिंदु, 11 क्वेश्चंस हैं, हमने तमाम क्वेश्चंस को भी सार्वजनिक किया जी। और इन क्वेश्चंस में कहाँ कोई गलती है या कहाँ कोई नेगेटिव चीज है, तो हम तो पूरे खुले मन से अपने कम्युनिटी के युवाओं को तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं और सबका सहयोग भी होना आवश्यक है। जब तक पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलकर
तरक्की की तरफ आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक सरकार को भी और पब्लिक को भी, दोनों जब मिल के चलेंगे तभी विकास के रास्ते खुलेंगे और हम उसी विकास की तरफ अपने अल्पसंख्यक समाज को, अपने मुस्लिम युवाओं को ले जाना चाहते हैं। दानिश अंसारी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। दानिश अंसारी जिन्होंने बड़ी सफाई से बात रखी कि हम सुविधा पहुंचाना चाह रहे हैं और हमने दरवाजे खुले रखे हैं कि अगर किसी को बात करनी तो हमसे बात भी कर सकते हैं। और इसी